हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खटाना एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? जो हमारा फूड का डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस। ये एक ऐसी प्रोसेस है, डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत सबसे पहले फूड को सिंपल केमिकल सब्सटेंस सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड यूज एज न्यूट्रेंट बाय द बॉडी। और जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूट्रेंट कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं, क्या होते हैं? अवशोषित होते हैं, इन्हें न्यूट्रेंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं? जैसे कि फैट हुआ, विटामिन्स हुआ, अमाइनो एसिड्स हुए, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंच जाते हैं और हमारी सेल्स वर्क करती हैं, जिससे हमारी बॉडी को कार्य करने लगती है। क्या करने लगती है? वर्क करने लगती है हमारी बॉडी। नेक्स्ट इसमें हम जीआई सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? एनाटॉमी के बारे में। तो जो है, हमें जो लंबी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्या कहलाती है? जीआई ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल के क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जीआई ट्रैक फिर एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। जो जीआई ट्रैक है उसकी स्टार्टिंग माउथ से लेकर, किससे? माउथ से लेकर, और एनस पर एंड होती है। कहाँ पे? एनस पर एंड होती है। जो उसकी लेंथ होती है, जो जीआई ट्रैक की लेंथ होती है, कितनी होती है? लगभग 30 फीट होती है। कितनी? 30 फीट होती है। और जो इसकी स्टार्टिंग माउथ से होती है। नेक्स्ट इसमें जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो क्या कहलाती है? फेरिंक्स कहलाती है। इसे हम थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। जो क्या कहलाती है? फेरिंक्स कहलाती है। और जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसे हमें फूड पाइप या फिर ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इस फूड पाइप या फिर ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। और जो ये जे शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, हमें स्टोमक के नाम से जानते हैं। और जो इस टाइप की ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसे लार्ज इंस्टेटाइन के नाम से जानते हैं। और जो स्मॉल इंस्टेटाइन है, जो ये शेप दिखाई दे रही है, क्या कहलाती है? स्मॉल इंस्टेटाइन कहलाती है। और जो लास्ट वाला पार्ट है, सेकंड लास्ट वाला, वो क्या कहलाता है? रेक्टम कहलाता है। और लास्ट है वो क्या कहलाता है? एनस कहलाता है। क्या कहलाता है? एनस कहलाता है। और जो हमारी लार्ज इंस्टेटाइन होती है, क्या होती है? लार्ज इंस्टेटाइन होती है, वो स्मॉल इंस्टेटाइन से साइज में छोटी होती है। लेंथ इसकी, लंबाई छोटी होती है, और चौड़ाई इसकी बड़ी होती है, थोड़ी क्या होती है? बड़ी होती है। ये हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या होते हैं? प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। और सिस्टम होता है उसके एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? एसेसरी ऑर्गन। तो सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारी टंग होती है, माउथ के अंदर जो टंग होती है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं, जिससे हमारे फूड का डाइजेशन होता है, उसमें हमारी हेल्प करती है। ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो जीआई ट्रैक से अलावा हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसमें लीवर। लीवर में बाइल का सीक्रेशन होता है। किसका? बाइल का सीक्रेशन होता है। नेक्स्ट है गॉल ब्लेडर, जो बाइल का सीक्रेशन हो रहा है उसका स्टोर करता है। क्या? एक लिमिटेड टाइम के लिए जो बाइल होता है उसका स्टोर करता है। और नेक्स्ट इसमें पेनक्रियाज। पेनक्रियाज होता है जो पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है, जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल होती है, फिर जीआई ट्रैक होता है, वो 4 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जो लेयर्स से मिलकर या फिर प्रेजेंट होती हैं, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। जो सबसे पहली लेयर्स होती है सिरोसा। नेक्स्ट है इसमें मस्कुलरोसिस। क्या है? मस्कुलरोसिस। और फिर नेक्स्ट है इसमें कौन सी? सब म्यूकोजा। और लास्ट है इसमें म्यूकोजा। जो हमारी सिरोसा जो फर्स्ट लेयर होती है, वो सबसे अपर लेयर होती है। क्या होती है? सबसे अपर लेयर होती है। और जो हमारी सिरोसा लेयर होती है, वो स्टोमक में जाकर पेरिटोनियम के नाम से जानता है। किसके? पेरिटोनियम के नाम से जाना जाता है। जो सिरोसा होती है, जो सबसे अपर लेयर होती है, और जो हमारी सिरोसा होती है, इसे हम पेरिटोनियम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जो स्टोमक में जाकर पेरिटोनियम के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शंस की बात करें तो जो हमारा जीआई ट्रैक होता है या फिर जीआई सिस्टम होता है, उसके इंटरनल ऑर्गन से आपको कवर करने का काम करती है। क्या करने का? कवर करने का काम करती है। नेक्स्ट इसमें मस्कुलरोसिस। जो हमारी मस्कुलरोसिस लेयर होती है, वो एक स्मूथ मसल्स या फिर स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। किससे? स्मूथ मसल से मिलकर
बनी हुई होती है। और इसके अगर फंक्शंस की बात करें, किसके फंक्शंस की बात करें, तो हम ये बैक फ्लो से बचाती है, किसके जो फूड का बैक फ्लो से प्रिवेंट करती है। और जो फूड है उसको आगे पुश करती है, धकेलती है, क्या करती है, आगे की ओर धकेलती है। नेक्स्ट इसमें सब म्यूकोजा, क्या कौन सी है, सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा हमारी फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जो हमारी फाइब्रस टिश्यू है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनसे मिलकर ये बनी हुई होती है। और जो हमारी सबम्यूकोसा लेयर्स होती है, क्या होती है, सबम्यूकोसा लेयर्स होती है, जिसमें नर्व प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, तंत्र का जाल, नर्व प्लेक्सेस या फिर तंत्र का जाल प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है इसमें म्यूकोजा लेयर, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, क्या होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, म्यूकोजा लेयर सबसे कौन सी अंदर वाली लेयर होती है। जो हमारी जीआई ट्रैक होता है वो उसे सबसे अंदर पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है, सबसे अंदर पाई जाती है। जो ऑब्जर्वेशन या फिर अब्सोर्शन का काम करती है, क्या काम करती है, अब्सोर्शन का काम करती है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे जो हमारा जीआई सिस्टम होता है, क्या होता है, जीआई सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें वो क्या क्या फंक्शंस करता है, क्या क्या फंक्शंस करता है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इंजेक्शन के बारे में, किसके बारे में, इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन यानी फूड को लेना ही इंजेक्शन कहलाता है, क्या, माउथ के अंदर लेना ही इंजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें प्रोपलेशन के बारे में, किसके बारे में, प्रोपलेशन में देखते हैं कि फूड को आगे की तरफ पुश करना है, आगे की तरफ धकेलना है, प्रोपलेशन कहलाता है। जैसे कि जो हमारी टंग होती है उसमें सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होती है, जो कि फूड को एक बॉल से प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि आगे आसानी से पुश किया जा सके, फिर भेजा जा सके, वही प्रोपलेशन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें डाइजेशन के बारे में बात करें, जो हमारा फूड होता है उसका जो डाइजेशन होता है, और जो हमारी स्टोमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें इसका डाइजेशन होता है। जो डाइजेशन टू टाइप का होता है, कितने, टू टाइप का होता है, केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में तो एंजाइम्स के थ्रू इसका डाइजेशन होगा, किसके, एंजाइम्स के थ्रू इसका डाइजेशन होगा। और जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसमें फिजिकली एक्टिविटी के थ्रू इसका डाइजेशन होगा। जैसे कि जो हमारी माउथ होती है उसमें टंग के द्वारा जो फूड होता है उसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, वो फिजिकल डाइजेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में, किसके बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन यानी अवशोषण करना, क्या करना, अवशोषण करना। जो हमारा फूड होता है वो जिसका एनर्जी के लिए जो खन जिसमें विटामिन्स और जो अमाइनो एसिड्स या फिर फैट्स पाया जाता है उसका अवशोषण होता है, वही ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसमें एक्सक्रेशन या फिर एलिमिनेशन, इसके बारे में, एलिमिनेशन के बारे में जानेंगे। जो अवशोषण होने के बाद वो जो फूड कंटेंट बचता है, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको ही एक्सक्रेशन करना फिर बाहर निकाल देना ही एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें हम जो हमारे डाइजेशन सिस्टम होता है, जो डाइजेशन होता है उसकी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन के बारे में देखेंगे, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, क्या, इंजेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो हमारा फूड होता है उसे एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत एंटर करवा जाता है, किसके अंदर, एंटर करवा जाता है। और एंटर करने के बाद जो हमारे इसमें जो हमारी ओरल कैविटी होती है, क्या होती है, जो एरल कैविटी होती है, माउथ होता है, उसके अंदर तीत पाए जाते हैं, जो हमारे फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। और जो हमारी टंग होती है, क्या होती है, टंग होती है, उसमें जो सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उससे जो सलाइवा का सीक्रेशन होता है, उसमें वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तथा और जो हमारा फैट होता है उसका डाइजेशन करने में हेल्प करता है, क्या, फैट का डाइजेशन हेल्प करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें प्रोपलेशन के बारे में जानेंगे, किसके बारे में, प्रोपलेशन के बारे में। जो प्रोपलेशन होता है, जो टंग होती है, और जिसमें जो श्लेष्मा या फिर सलाइवा पाई जाती है, वो फूड को जो मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें मिलकर एक बॉल शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा देती है, क्या है, बॉल शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा देती है, जो आगे की और पुश करने में हेल्प करता है, क्या करने में, पुश करने में हेल्प करता है। और पॉपुलेशन का मेन देखा जाए तो आगे की तरफ फूड को पुश करना, फिर आगे की तरफ फूड को धकेलना ही पॉपुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें हम डाइजेशन के बारे में जानेंगे, किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन होना ही क्या होता है, फूड का डाइजेशन होना ही डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन को देखा जाए तो जो
डाइजेशन में मेनली दो टाइप का होता है। क्या टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला है मैकेनिकल डाइजेशन और सेकंड है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में ये एक फिजिकली प्रोसेस होती है। क्या होती है? फिजिकल एक्टिविटी होती है, पर प्रोसेस होती है जो हमारे भोजन को मैकेनिकली रूप से, कैसे मैकेनिकली रूप से डाइजेशन करने में हेल्प करती है, या फिर जो भोजन होता है उसे चबाकर ये अ, इसका डाइजेशन करती है। और जो हमारी जीभ होती है उसे गतिशीलता पर प्रदान कर कर जो इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो फूड के स्मॉल पार्टिकल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल से इसमें एक बॉल शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा देती है। और ये मैकेनिकल डाइजेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसमें केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में देखते हैं कि जो हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा जो एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है डाइजेशन में, और जो हमारे स्टोमक के अंदर HCl हुआ, एसिड्स पाए जाते हैं, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनसे जो भोजन का डाइजेशन होता है, क्या होता है? भोजन का डाइजेशन होता है, वो केमिकल डाइजेशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? केमिकल डाइजेशन के अंतर्गत आता है। के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में अवशोषण या फिर ऑब्जेप्शन होना कहलाती है। जो हमारे फूड का डाइजेशन हुआ है, वो डाइजेशन होने के बाद इसका जो हमारी लार्ज इंस्टेटाइन हुई, स्मॉल इंस्टेटाइन हुई, इसमें क्या है? फूड का ऑब्जेप्शन होगा। ऑब्जेक्शन होने के बाद जो भी इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं, जैसे कि विटामिन हुआ, अमाइनो एसिड्स हुआ, फैट हुआ, उसको ऑब्जेक्शन कर लिया जाएगा। किसका? ऑब्जेक्शन कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट इसमें हम को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे कि एक इस प्रकार का अवशोषण ही होता है। क्या करना? अवशोषण होता है, जिसमें कि एक अणु झिल्ली के माध्यम से, किसके माध्यम से? झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आता है। किससे? उच्च ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर आता है। जबकि दूसरा अणु, जो दूसरा पार्टिकल्स होता है, वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आता है। नेक्स्ट इसमें मेटाबॉलिज्म की बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मेटाबॉलिज्म के बारे में। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है जो हमारे भोजन के प्रमुख घटक हुए, फैट, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन हुए, विटामिन हुए, उन्हें मानव शरीर के ऊर्जा के अणुओं के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? ये हमारे मानव शरीर को ऊर्जा के अणुओं के रूप में कार्य करते हैं, जो हमारी सेल्स एवं टिश्यूज पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल में। इन पोषक तत्वों के रासायनिक ऊर्जा को पाचन द्वारा लाभ कार्यों में बदल देता है। क्या? पाचन द्वारा किसके? लाभ कार्यों में, यहाँ पर बॉडी वर्क करने के लिए बदल देता है। किसमें? बॉडी को वर्क करने के लिए बदल देता है। किसमें बदल देता है? बॉडी को वर्क करने के लिए बदल देता है। और नेक्स्ट इसमें एक्सक्रीशन पाया जाता है। जो हमारी बॉडी के बेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे एनस, या हमारी जो GI ट्रैक का लास्ट वाला पार्ट पाया जाता है, वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यही इसकी डाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ।